बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। योगा फॉर गुड हेल्थ, योगा फॉर गुड मेंटल बीइंग एंड योगा फॉर गुड लाइफ। योगा के अलग अलग फ़ायदे हैं जो हम सभी को मालूम है, लेकिन कई बार योगा बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। कई बार हमारी मसल्स, हमारी ब्रेन और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आज मैं आपको योगा के उस फॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको वेरी डीप लेवल पर हील करेगा। रेस्टोरेटिव योगा। रेस्टोरेटिव, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसका काम है कि आपके शरीर पर उस तरह से काम करना कि आप बहुत अंदर तक रिलैक्स और बेटर फील करें। आपने अलग अलग तरह और अलग अलग फॉर्म्स के योगा के बारे में सुना होगा। हाथा योगा, अष्टांगा योगा, यिन योगा, यांग योगा। लेकिन जिस योगा फॉर्म की आज मैं बात करने वाली हूँ वो इन सभी से अलग है इनकी तरह ही, मगर सभी से अलग है। बाकी योगाज में आपकी फिज़िकल, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी, ये सब चेक होते हैं। आप कितने ड्यूरेशन तक किसी आसन को होल्ड कर सकते हैं या कितने ड्यूरेशन तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपकी बैक में, आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कितनी स्ट्रेंथ है, हम बाकी योगा में ये सब टेस्ट करते हैं। फिर ब्रेथ का एक फ्लो होता है कि कौन से आसन के साथ कब ब्रीद इन करना है, कौन से आसन के साथ कब ब्रीद आउट करना है। ब्रेथ का सिंक योगा के साथ, योगा के अलग अलग आसनों के साथ कितना ज़रूरी है, इन सारी बातों का बेसिकली हमें ध्यान देना होता है। तो योगा हम शरीर से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी काम करता है कि जी सूर्य नमस्कार के अगर 12 आसन हैं तो पहला प्रणाम आसन हम करेंगे उसमें हमारी ब्रेथ कैसी रहेगी, दूसरे आसन में ब्रेथ कैसी रहेगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार के साथ ब्रीदिंग मूवमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो योगा के बेनिफिट्स को डबल कर देता है। हमारे ब्रेन को भी बॉडी के साथ साथ काम में एंगेज रखता है, ताकि फिज़िकल हेल्थ तो ठीक हो ही, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो, स्ट्रेंथ ठीक हो, होल्ड ठीक हो, ग्रिप, बैलेंस, मोबिलिटी ठीक हो, उसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ आजकल इफेक्टेड है वो भी ठीक हो। लेकिन समटाइम्स दिस प्रेशर इज़ टू मच। तो कभी कभी मेरी सलाह मानिए, हफ्ते में एक बार रेस्टोरेटिव योगा भी कर लीजिए। रेस्टोरेटिव योगा का मतलब बहुत सारे प्रॉप्स का आपको इस्तेमाल करना है। आप प्रॉप्स में पिलो यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉप में बॉल्स्टर यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉप में योगा ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉप में योगा व्हील यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास वो सारा प्रॉप नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये सारे प्रॉप्स हैं, पिलो तो सबके पास होती है, तो आप एक पिलो यूज़ कर लीजिए, 2 पिलो यूज़ कर लीजिए, आप ये सारे प्रॉप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉप नहीं है, तब आप कैसे रेस्टोरेटिव योगा करें वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब मैं आज रेस्टोरेटिव योगा करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि विद प्रॉप्स आप कैसे करें और विदाउट प्रॉप्स आप कैसे करें, और कैसे रेस्टोरेटिव योगा में आप अपनी बॉडी के डीप मूवमेंट्स को फील कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को डीप डाउन फील करके रिलैक्स कर सकते हैं मेंटली, फिज़िकली, और उतना ही लिबरेटिंग आपको रेस्टोरेटिव योगा करते हुए लगेगा। I've been practicing yoga from quite many years, और मुझे बड़ा प्रैक्टिस के 2-3 साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ रेस्टोरेटिव योगा। तो जब मैंने रेस्टोरेटिव योगा करना शुरू किया तो आई फेल्ट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट काम डाउन करना अपने माइंड को, प्रोसेस को योगा के रश ना करके बिल्कुल स्लो डाउन करना। जैसे अगर आप नॉर्मल 1 घंटे की क्लास लेंगे तो आप 12 से 15 आसन उस क्लास में करेंगे योगा के। लेकिन अगर आप 1 घंटे में रेस्टोरेटिव योगा की क्लास में 3 आसन भी करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग आसना। इन रेस्टोरेटिव योगा इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स योर बॉडी, टू वर्क ऑन योर मस्क्यूलर मेमोरी। जैसे हमारे दिमाग में, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सर है, उसमें एक दिमाग होता है। वैसे ही जब आप लगातार वर्कआउट या एक्सरसाइजेज या योगाभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि मसल में भी ब्रेन आ गया है। तो उस ब्रेन को कैसे पुट टू यूज़ करना है, मसल मेमोरी का कैसे की मदद से आपने अपनी बॉडी को रेस्टोरेटिव योगा के लिए तैयार करना है या ये रेस्टोरेटिव योगा करना है, आज हम वही करने वाले हैं। तो आप तकिया ले लीजिए, आपके पास बॉल्स्टर है तो आप बॉल्स्टर ले लीजिए, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस्टोरेटिव योगा की। तो रेस्टोरेटिव योगा में जो सबसे पहला आसन हम करने वाले हैं वो है शशकासन। शशकासन या कह लीजिए बालासन, चाइल्ड पोज। तो उसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाइए। अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे मोड़ लीजिए।
अगर आप वज्रासन में कंफर्टेबल हैं तो वेरी वेल एंड गुड। अगर आपकी बॉडी और कंफर्टेबल है, आपको किसी भी, देखिए रेस्टोरेटिव योगा में आपने कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं फील करना है। अगर लेकिन आप वज्रासन से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप अपने दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए ऐसे शोल्डर डिस्टेंस पे, और जो आपका हिप प्लेस्ड रहेगा वो आपके फ्लोर पर रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको प्रेशर लग रहा है, तो आप नॉर्मल ऐसे वज्रासन में आ जाइए। तो सबसे पहले वज्रासन में कैसे शशकासन होगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वज्रासन में आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर्स के ऊपर पैरेलली प्रेस कर लीजिए। उसके बाद धीरे से आप नीचे की तरफ बेंड होते हुए आइए। अगर आपके पास पिलो है तो आप अपने सामने पिलो रख सकते हैं। मेरा मैट इतना थिक है कि वही पिलो का काम कर रहा है, तो इसलिए मैं पिलो लाई नहीं। तो ऐसे आप आइए ऊपर, अपने हाथ को अपने शोल्डर डिस्टेंस पे ऊपर वाइड ओपन खोल लीजिए और धीरे से आप नीचे की तरफ आइए। अपनी बॉडी को बिना किसी प्रेशर, बिना किसी स्ट्रेस के नीचे ले जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर पे प्लेस कीजिए और अपने हाथों को धीरे धीरे ओपन कीजिए, आगे की तरफ वॉक इन कीजिए और अपने फोरहेड को मैट पे प्लेस कर लीजिए, शशकासन। याद रखिए कि रेस्टोरेटिव योगा करने का मकसद ही यही है कि आप किसी भी तरह की जल्दबाजी, किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का स्ट्रेस फील ना करें। ये आसन धीरे धीरे किए जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैट पे आपने हाथ रखा हुआ है, आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे एक पिलो प्लेस कर लीजिए, उस पिलो के ऊपर अपने हाथ रख लीजिए और फिर अपना हेड डाउन कर लीजिए ऐसे। तो जब आप सामने पिलो प्लेस करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा और आप इस पोजीशन को आराम से 2 से 3 मिनट, अगर आपको लग रहा है कि आप और होल्ड करना चाहते हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है, तो आप इस पोजीशन को 5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। जितना बेटर, जितना कंफर्टेबल आप फील करेंगे, उतना ही डीप डाउन इनसाइड आपकी बॉडी पर काम हो रहा है, ख़ासकर रेस्ट को लेकर। कैसे हमें अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से को कंफर्ट और रेस्ट देना है। अब जो मैं अगला आसन बताने जा रही हूँ वो आसन इसी का अगला वर्जन है। जैसे कुछ लोगों की बॉडी कम फ्लेक्सिबल होती है तो वो ये शशकासन कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कंफर्टेबली फ्लेक्सिबल है, किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस नहीं, तो आप अपने घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और आपके जो हिप्स हैं वो फ्लोर पर प्लेस्ड रहेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त मेरे हिप्स प्लेस्ड हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है तो आप आगे 2 पिलो प्लेस कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे ऊपर शोल्डर डिस्टेंस के ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे आपने नीचे की तरफ आना है ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि नीचे आने में बहुत प्रेशर फील हो रहा है तो यहाँ पे 2 पिलोस प्लेस कर लीजिए। इतनी डिस्टेंस पे वो पिलो आ जाएंगे तो ऐसे अपने हाथों को पिलो के ऊपर प्लेस कर लीजिए और उसके बाद अपने फोरहेड को पिलो पे प्लेस कर लीजिए। क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बेटर है एंड आई कैन गो डाउन, तो मैं ऐसे करके धीरे से नीचे जाके अपने फोरहेड को मैंने मैट पे प्लेस कर लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हाइट देने की ज़रूरत है, तो आप अपने हिप एरिया पे भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। ऐसे धीरे से आप ऊपर आ जाइए। आप चाहें तो पीछे हिप एरिया पे भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं, 2 पिलोज आप आगे प्लेस कर लीजिए। तो ये हो गया रेस्टोरेटिव योगा का अगला आसन। ये थोड़ा सा इंटेंस वर्जन है शशकासन का ही। अब एक और आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कपोतासन, यानी कि पिजन पोज। तो पिजन पोज के लिए आपने क्या करना है, आप अपनी मैट के टॉप पर आ जाइए और अपने लेग्स को ऐसे ओपन कर लीजिए जैसे मैंने किया है। ये वाला जो आपका लेफ़्ट लेग है ये पीछे की तरफ आ जाएगा, राइट लेग आगे की तरफ ऐसे बेंड होगा। तो अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप राइट लेग को ऐसे अंदर मोड़ भी सकते हैं और जो लेफ़्ट लेग है वो ऐसे पीछे की तरफ ओपन हो जाएगा और जो आपके पंजे हैं वो आउटवर्ड्स रहेंगे, आउटवर्ड्स, और ये लेग ऐसे बेंड होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने लेग को ऐसे ओपन भी रख सकते हैं। तो पहले बेंड लेग के साथ मैं बताती हूँ। जब आपने अपना लेग ऐसे बेंड कर लिया तो सामने आप 2 पिलो प्लेस कर लीजिए। रेस्टोरेटिव योगा में आपको प्रेशर नहीं फील करना है। जब आप 2 पिलोस प्लेस करेंगे तो ये जो पूरा प्रेशर बैक पे आ रहा है, हिप पे आ रहा है, ये बैक बोन पे आ रहा है, वो सारा प्रेशर कम हो जाएगा। और उसके बाद धीरे से आप ऐसे नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाएंगे
अपने हाथों को चाहें तो ऐसे सामने खोल सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, प्रेशर फील हो रहा है तो ऐसे नीचे अपने फेस के पास रख लीजिए और अपने फोरहेड को पिलो पे प्लेस कर लीजिए। पिलो है वेल एंड गुड, पिलो नहीं है, वैसे तो पिलो सबके घर में होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, पिलो नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐसे फ्लोर पे अपने फोरहेड को प्लेस कर लीजिए धीरे से। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई रैंडम थॉट अगर दिमाग में चल रहा है तो जस्ट पास दैट थॉट। आपने उस थॉट में एंगेज नहीं होना है। अगर कुछ भी थॉट आपके दिमाग में चल रहा है उसमें एंगेज नहीं होना है, लेट इट कम, लेट इट गो, जस्ट पास ऑन दैट थॉट, उसमें अपने आप को ऑक्यूपाई या एंगेज नहीं करना है। और ये आसन बेसिकली पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे 2 से 5 मिनट या 2 से ढाई मिनट या 1 से 1.5 मिनट होल्ड कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अब इसी आसन को हम करेंगे दूसरी तरफ से। ये हमने राइट साइड से किया, अभी लेफ़्ट साइड से। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये जो आपका राइट लेग है वो पीछे की तरफ ओपन रहेगा, जो आपके फीट हैं वो ऐसे, फुट हैं जो आपका फुट, और ये जो पंजे हैं वो ऐसे आउटवर्ड रहेंगे। और जो आपका लेफ़्ट लेग है वो आप चाहें तो 90 डिग्री एंगल रख सकते हैं। अगर कुछ लोगों को 90 डिग्री एंगल कंफर्टेबल नहीं होता है तो 90 डिग्री कंफर्टेबल नहीं है तो 45 डिग्री पे आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि हम कर ही ये रहे हैं, रेस्टोरेटिव इसलिए रहे हैं योगा, कि योगा करने में भी जो प्रेशर फील होता है, जो स्ट्रेंथ फील होती है, वो सब वी शुड नॉट पुट दैट टू यूज़। हमें सिर्फ अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है अंदर से। तो बस आगे सामने आप 2 पिलो रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे जाइए। अगर आपको लगता है कि बिना पिलो के भी यू फील गुड तो डोंट कीप द पिलो, ऐसे धीरे धीरे नीचे जाइए जैसे मैं जा रही हूँ। जस्ट लाई डाउन, प्लेसिंग योर हेड ऑन द मैट कंफर्टेबली। कोई रैंडम थॉट नहीं चाहिए। कुछ बहुत ज़्यादा अगर दिमाग में चल रहा है तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग। कोशिश करिए कि वो स्विच ऑफ बटन दबा दें, कि आपको बहुत ज़्यादा किसी थॉट में लॉस्ट नहीं होना है। कुछ नहीं चल रहा है, इट इज़ ओके। What you need to do is now focus on all the external sounds, external noises that you're hearing. जैसे मुझे चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पर, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनो तो थोड़ी सी हवा की भी आवाज़ आ रही है। तो ऐसी जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं उनको सुनिए और धीरे धीरे फिर आपके अंदर जो आवाज़ें चल रही हैं, जो भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, आपने उन आवाज़ों को सुनना है। तो जो फोकस है वो पूरा आपका रेस्टोरेटिव योगा के आसनों की तरफ रहेगा। तो ये तीनों आसन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ रेस्टोरेटिव योगा के लिए, वो है बद्धकोण आसन, यानी कि बटरफ्लाई पोज। अब बटरफ्लाई पोज करने के लिए आप सभी को पता है कि पोस्चर क्या रहेगा। तो अगर आप लेग क्रॉस करके बैठे हैं तो सबसे पहले उसे अनक्रॉस कर लीजिए। ऐसे जो दोनों आपके पैरों के तलवे हैं वो मिले हुए होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। आपकी जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगी, ऐसे करके इंटैंगल्ड, और उनको आप अपने पैरों के पंजों के नीचे प्लेस कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप अपने लेग्स को फ्लैप कीजिए, ऐसे धीरे धीरे बटरफ्लाई लेग्स होने चाहिए आपके। अगर इस आसन में भी बड़ा स्ट्रेस लग रहा है तो आप अपनी पोजीशन को इन्वर्ट करने के लिए एक पिलो अपने हिप के नीचे प्लेस कर सकते हैं और उसके बिल्कुल एज पे आपने बैठना है, सो दैट द पोजीशन इन्वर्ट्स। जैसे अगर आप ऐसे बैठे हैं तो वो पोजीशन थोड़ी सी ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी, तो आपकी स्पाइन को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील होगा। इसके अलावा अगर आपके जो पैर हैं वो नीचे की फ्लोर की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप 2 पिलो यहाँ पे और 2 पिलो यहाँ पे, चाहें तो 1 पिलो अपनी कंफर्ट के हिसाब से, वरना 2 पिलो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ये आसन कीजिए, you'll फील वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स्ड। आपको लगेगा कि मेरी जो ग्रॉइन की मसल है इस तरफ, जो इनर पेल्विक एरिया है, जो इनर थाई है, वहाँ पर काम हो रहा है। तो जब इनर पेल्विक और इनर थाई स्पेशली इस एरिया पर काम होता है, जिसे स्टोरेज ऑफ ह्यूमन इमोशन कहा जाता है। जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमारे दिमाग में चलता है या जो अलग अलग इमोशंस हम फील करते हैं, अच्छे बुरे, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, स्ट्रेस वाले, खुशी वाले, वो बेसिकली सारे इमोशंस हमारी लोअर बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। जितनी स्टिफ आपकी लोअर बॉडी होगी, समझिए उतने ज़्यादा इमोशंस आपने अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं। तो जितना आप अपने
इन स्ट्रेचेस पे, लोअर बॉडी की ओपनिंग पे, लोअर बॉडी के स्प्लिट्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा रिलीज़ ऑफ इमोशंस होगा, और जितना ज़्यादा रिलीज़ ऑफ इमोशंस होगा उतना बेटर, उतना फ्रेश, उतना गुड आप फील करेंगे। तो इसलिए टू ऑल दी विमेन आउट देयर एंड मेन ऑल्सो आउट देयर, प्लीज़ वर्क ऑन योर लोअर बॉडी स्ट्रेचेस, ख़ासकर जो आपका पेल्विक एरिया है, ताकि जो स्टोरेज ऑफ इमोशंस हो गया है उसको हम थोड़ा सा खाली कर सकें और अपने शरीर में नए इमोशंस के लिए, नई स्टोरेज के लिए जगह बना सकें। क्योंकि अगर आप वेंट आउट नहीं करेंगे, जो आपकी लोअर बॉडी में आपके इमोशंस स्टोर हो गए हैं इन फॉर्म ऑफ टेंशन, इन फॉर्म ऑफ स्टिफनेस, अगर शरीर में टेंशन है, स्टिफनेस है, दैट इज़ द साइन दैट बहुत सारा आपने अपने शरीर में लोड कर लिया है, तो अभी उसे अनलोड करने की भी ज़रूरत है। इतना सारा जो स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया, उसे दूर भगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अपनी लोअर बॉडी ओपनिंग पे बिल्कुल काम करें, स्पेशली दी पेल्विक एरिया ओपनिंग। तो जब ये पेल्विक एरिया ओपनिंग पर काम होता है तो वो जो इमोशनल बैगेज है, इमोशनल स्टोरेज है, उस पर भी काम होता है। एंड इवेंचुअली नो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, आपको अच्छा महसूस होने लगता है। आप करिए, आपको अपने एक्सपीरियंसेस से लगेगा कि आई हैव इमोशनली स्टार्टेड फीलिंग गुड। तो ये है बद्ध कोण आसन। अब बद्ध कोण आसन में आप आगे फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी गुड एंड रेस्टोरेटिव योगा। तो जब आप फॉरवर्ड बेंड करें तो आप यहाँ पे एक पिलो प्लेस कर सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू। और अगर आपने बैकवर्ड बेंड करना है तो आप पीछे भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेंड की बात करेंगे। तो जब ये देखिए फॉरवर्ड बेंड हो रहा है तो आपने अपने इंटैंगल्ड फिंगर्स से अपने पैरों को ऐसे पकड़ना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। जब आप आगे की तरफ जाएं तो ध्यान रखें कि उतना ही आगे आप जाएं जितने में आप कंफर्टेबल हों। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। आप ऐसे आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है तो आप अपने हाथों को ओपन कर लीजिए और ऐसे आगे की तरफ चले जाइए। ईदर यू प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्लोर या फिर किसी पिलो के ऊपर आप अपने हाथ को रख सकते हैं। ऐसे उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हों। हमें किसी तरह का कोई प्रेशर, किसी तरह का कोई स्ट्रेस या किसी तरह का कोई टेंशन अपनी बॉडी को नहीं देना है। अगर आप इतने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। इतने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। वरना अगर आप पिलो लगाना चाहते हैं तो पिलो में आपके हैंड्स की डिस्टेंस ये आएगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो बैकवर्ड बद्ध कोण आसन है उसमें आपको क्या करना है, आप पोजीशन ऐसे चेंज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे पीछे की तरफ लेट जाइए। पैर जो हैं आपके पैरों के तलवे मिले हुए होंगे और अपने हाथों को बिल्कुल नॉर्मल, कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग पोजीशन में ऐसे छोड़ दीजिए। एंड देन यू कैन फ्लैप लाइक दिस। एक तरीका तो ये है सिटिंग बद्ध कोण आसन करने का। दिस आसन इज़ वेरी वेरी गुड टू रिलीज़ द स्टोर्ड इमोशंस जो आपके लोअर पेल्विक एरिया में स्टोर हो गए हैं। अगर आप और कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कमर के बीच में एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पिलो प्लेस करेंगे तो कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, ऐसी आपकी बॉडी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी आएगी। तो जब थोड़ी सी कमर एलिवेट हो जाएगी, उसको हाइट मिल जाएगी, तो ये जो फ्लैप्स हैं ये और ज़्यादा मूव करने लगेंगे। ये जो ये आपके लेग्स हैं ये और ज़्यादा मूव करने लगेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वन कंफर्टेबल पोजीशन बेटर फील करने के लिए। इसके बाद जो मैं अगला आसन आपको बताने जा रही हूँ वो भी बहुत इजी है। अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं तो इस आसन को ट्राई कीजिएगा। ये आसन करने के लिए आप अपने पैर को ऐसे खोल लीजिए, राइट पैर को, और जो लेफ़्ट लेग है वो आपका ऐसे साइड में प्लेस रहेगा। और उसके बाद आपका जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट लेग पर प्लेस रहेगा और जो लेफ़्ट हैंड है उससे आप राइट साइड को बेंड होंगे धीरे से, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि ऐसे थंब को पकड़ना है, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आप चाहें तो पैर के नीचे एक पिलो प्लेस कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर भी एक पिलो प्लेस कर सकते हैं। अब इसी आसन को दूसरी साइड से करना है। ऐसे लेफ़्ट लेग ओपन कर लीजिए, राइट लेग जो है वो फोल्ड रहेगा, लेफ़्ट हैंड जो है वो राइट पर प्लेस रहेगा थाई पर, और जो राइट हैंड है उसको धीरे से आप ऊपर ले जाइए। आपने टुवर्ड्स योर लेफ़्ट लेग जो ओपन है उसकी तरफ बेंड होना है। कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेच नहीं, उतना ही बेंड हो जितने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप इस पैर के नीचे या इस पैर के नीचे पिलो प्लेस कर सकते हैं।
तो इसे भी आप 2 से ढाई मिनट होल्ड कर सकते हैं। तो ये वो सारे रेस्टोरेटिव आसन्स हैं, रेस्टोरेटिव योगा के आसन्स हैं जिनकी प्रैक्टिस से आप यू फील बेटर, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश रिफ़्रेशिंग सा लगता है और ऐसा लगता है योगा तो हुआ ही, लेकिन किसी तरह का कोई स्ट्रेस या किसी तरह का कोई दबाव हमने अपने शरीर पर नहीं डाला। मेहनत भी हुई, मेहनत का फल भी मिला, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे स्लो हुआ। रेस्टोरेटिव योगा के कुछ ये आसान से आसन मैंने आपको बताया जो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। तो जो भी मस्कुलर पेन आपको है या जो भी मेंटल स्ट्रेस आपको है या जो भी हैवीनेस आपको फील हो रही है मेंटली, उन सब से आपको राहत और आराम मिलेगा और साथ ही आपकी बॉडी भी बहुत रिलैक्स्ड और बेटर फील करेगी। दिस इज़ बेसिकली स्लोइंग डाउन प्रोसेस। हम लोग इतनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में जीते हैं, सारे हमारे काम दौड़ते भागते हुए होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि लाइफ में स्लो डाउन करना, काम को धीरे करना या कभी रुक के ब्रेक ले लेना या रुक के आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेस्टोरेटिव योगा आपकी दौड़ती भागती ज़िंदगी में वही एक एहसास है जो आपको स्लो डाउन की याद दिलाता है, जो आपकी बॉडी को हील करने में इंटरनली हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, खासकर जो अलग अलग जॉइंट्स हैं, वहाँ अलग अलग तरह की एनर्जीज़ और अलग अलग तरह के इमोशंस स्टोर होते हैं। तो उन इमोशंस को रिलीज़ करने में, उन एनर्जीज़ को लिबरेट और आपको फील कराने में भी रेस्टोरेटिव योगा हेल्प करता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इंडिया TV लाइव पर आप आगे भी देखेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।